हेलो एवरीवन, रेलवे एलपी भर्ती 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एलपी साइको टेस्ट की बहुत बड़ी अपडेट है। टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनेगा या जोन वाइज बनेगा, टी स्कोर कैसे बनेगा, मेमोरी एंड वॉच टेस्ट जो हुआ उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, री एग्जाम के कारण टी स्कोर कितना बदलेगा, क्या अपडेट रहने वाला है, पूरा आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पर सेट कर लेंगे। तो देखिए, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है एएलपी सीबीएटी का, ये आपका कंडक्ट हुआ है 15 जुलाई को। और इस एग्जाम में जो आपके टॉपिक थे वो थे मेमोरी टेस्ट के 24 क्वेश्चन, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट के 20 क्वेश्चन, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के क्वेश्चन थे 50। इसके बाद देखो आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट का टोटल 60 क्वेश्चन था। और फिर जो है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट जो है इसके टोटल 72 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। यही जो है टोटल आपके क्वेश्चन शामिल किए गए थे। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको याद होगा कि इतना सारा क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बच्चों को इस बार एक्स्ट्रा दिया गया है, जिसका असर कहीं ना कहीं स्कोर पे देखने को मिलता है। लेकिन वो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं डालती है, वो भी बस नॉमिनल सा इफेक्ट डालने का काम करती है। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि अभी 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, अब ये जो 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसमें बच्चों का मन में यही है कि ये जो टी स्कोर बनेगा ये आरआरबी वाइज बनेगा या फिर शिफ्ट वाइज बनेगा, क्या होगा। तो देखो, रेलवे जब 2 शिफ्ट का एग्जाम ली है तो ऐसा तो नहीं की है कि 11 आरआरबी का करवा ली पहला शिफ्ट में और बाकी 10 आरआरबी का करवा ली दूसरा शिफ्ट में। ऐसा तो रेलवे ने किया नहीं है, ऐसा तो इन्होंने कहीं भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आपका ये किया कि जो एग्जाम लिया इसमें मिक्स कर दिया, सारा आरआरबी का इन्होंने लिया तो मिक्स करके लिया। जैसे अगर यही क्या करते कि शिफ्ट 1 में क्या करते ना कि करवा लेते 11 आरआरबी का और शिफ्ट 2 में क्या करते करवा लेते 10 आरआरबी का। तो इससे क्या होता कि उसी शिफ्ट का बच्चा, उसी जोन का बच्चा उसी शिफ्ट में बैठता, तो इससे फिर जोन वाइज बन जाता, आरआरबी वाइज बन जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया, सारा आरआरबी का कुछ बच्चा को भेजा शिफ्ट 1 में और उसी आरआरबी का कुछ बच्चा को भेजा शिफ्ट 2 में। तो जिस वजह से अब जो आपका टी स्कोर बनेगा वो आरआरबी वाइज नहीं बनेगा, वो आपका बनेगा शिफ्ट वाइज। अगर रेलवे चाहती तो करवा सकती थी, अगर रेलवे चाह जाती कि मैं आरआरबी वाइज ले लूँगा, जैसे मैं मानो कि मैं क्या करूँगा कि 10 आरआरबी की एग्ज़ाम अगर रेलवे चाहती कि शिफ्ट 1 में करा लेंगे और फिर चाहती कि 11 आरआरबी का जो एग्ज़ाम है ये करवा लेंगे शिफ्ट 2 में, तो इससे आपका जो टी स्कोर है वो बनता जोन वाइज। लेकिन अब ये जोन वाइज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ वो आपका शिफ्ट 1 में हुआ और फिर शिफ्ट 2 में हुआ। और इसमें जो बच्चा है वो मिला हुआ, मिक्स कर दिया इन्होंने। 10 जोन का, 11 जोन का, जैसे रांची जोन का बच्चा वो शिफ्ट 1 में भी एग्जाम दिया, शिफ्ट 2 में भी एग्जाम दिया है। चेन्नई जोन का बच्चा शिफ्ट 1 में भी एग्जाम दिया, शिफ्ट 2 में भी एग्जाम दिया है। तो इससे अब जो आपका टी स्कोर है वो कैसे बनेगा, तो वो अब आप सब ध्यान में रखेंगे। अब जो है आपका बनेगा शिफ्ट वाइज। ठीक है, ये टी स्कोर अब आपका बनने वाला है शिफ्ट वाइज। ये कंप्लीट हो गया। अब टी स्कोर कैसे बनता है ये मैंने आपको पिछला वीडियो में समझाया था। रेलवे का पहले ही का नाम है कि जो टी स्कोर होगा वो 80 से लेके 20 के बीच में होगा, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा, ना ही किसी का 80 से ज़्यादा होगा, ना ही किसी का 20 से कम होगा। और इसको बनाने के लिए ये लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया है पहले, जिसमें ये लोग देखो 50 + 10 करते हैं और फिर करते हैं एक्स माइनस मीन बटे में होता है एस डी। एक से यहाँ पर क्या है, तो एक्स आपका होता है जो बच्चा का मार्क्स आया है वो हो गया। ठीक है, अब मीन, तो मीन जो आपका शिफ्ट में जितना बच्चा बैठा है जिस जोन का, जिस सेंटर में, उसका एवरेज मार्क्स। ठीक है, उसका एवरेज मार्क्स। और एसडी क्या होता है, तो एसडी होता है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसमें आपका होता है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ये होता है, घटा के उसको स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पर डालता है ये मीन। जितना ज़्यादा मीन होगा आपके शिफ्ट में, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही कम हो जाएगा। तो इसीलिए मीन कम होना चाहिए। जितना मीन कम रहेगा उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, और मीन जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका सिलेक्शन उतना ही घटता जाएगा, क्योंकि फिर वो स्टैंडर्ड डिवीजन को भी कम कर देता है और फिर मीन भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आपके बच्चों के जो मार्क्स हैं वो मीन कम होना चाहिए, इससे आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जो एग्जाम हुआ है
इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें बच्चों को दिक्कत आया है वो आया है ये 24 क्वेश्चन मेमोरी टेस्ट वाला करने में, और फिर आया है ये डायरेक्शन टेस्ट वाला करने में 20 क्वेश्चन। ये 24 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन बच्चों को एकदम परेशान करके रख दी। डायरेक्शन टेस्ट वाला और मेमोरी टेस्ट वाला इसमें बच्चा लोग बहुत कम स्कोर कर पाया है। तो अब जिसमें जहाँ तक मेरी बात हुई है, हर एक बच्चे से एवरेज इसमें बात करूँ तो 15 to 18 के बीच में गए, इससे ज़्यादा कोई किसी भी मेरे बच्चे से बात नहीं हो जिनका ज़्यादा मार्क्स आया है। अब डायरेक्शन टेस्ट वाले में भी 20 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी वही 11 से 15 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। जिससे ही मेरी बात हुई आप जरूर कमेंट करके बताना आपका कितना आया है। अब ये देखो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसमें भी जो बच्चा से बात हुआ वो भी 40+ के आसपास है। तो कोई तो 35 के आसपास भी है, कोई 40 के आसपास है, किसी ने 45 भी किया है, किसी ने 42 भी किया है और किसी ने 30 भी किया है। ऐसे भी बच्चे हैं। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जर्वेशन टेस्ट की, तो ये 60 क्वेश्चन था। इसमें एवरेज बच्चों का 50+ मार्क्स आया है, कुछ का 45 है। 45 to 50 मेरा जितना से बात हुआ इसी के बीच में रहा है। हाँ, कुछ ब्रिलियंट बच्चों के मार्क्स 52, 55 ऐसे भी कुछ ने बताएं कि हमारा इतना सही है। ठीक है, अब आगे जो आपका था वो था देखो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, जिसमें आपका टोटल 72 क्वेश्चन था। अब इस 72 में भी एवरेज बच्चा का मार्क्स 60 to 65 है, कुछ का तो 50 भी है, कुछ का 55 भी है। यही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए इतना सब जो हुआ, इसमें अभी सबसे ज़्यादा जो री एग्जाम है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। क्योंकि देखो बहुत सेंटर पर क्या हुआ ना कि ये मेमोरी टेस्ट में जो फिगर मिला था, इसमें बहुत बच्चा अपना अपना पेज में बनाकर ले गया था पैकेट में डाल के। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कोई हाथ में बना लिया, कोई पैकेट में बना लिया और चला गया। और उससे जब वो री एग्जाम में बैठेगा वही बच्चा, तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसे पता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें रेलवे को सुधार करना चाहिए, रेलवे को थोड़ा सा पेपर को चेंज कर देना चाहिए, जिससे इस पर इफेक्ट पड़े और बच्चों को ज़्यादा परेशानी न हो जिनका पहले एग्जाम हो गया है। क्योंकि फिर जब उनका ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग जो है उनका मीन निकालेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ऐसा ही देखो पिछले बार 2018 में भी हुआ था, कुछ बच्चों का एग्जाम बाद में कराया गया था, शिफ्ट 3 में बुला के उनको शिफ्ट 1 to 3 ऐसे लिए थे। तो उसमें भी यही डाउट आया था कि 2018 में भी यही विरोध हुआ था कि हमारा टी स्कोर कैसे बनाइएगा, हमारा तो फिर मीन ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, बाद में रेलवे ने सुधार किया था। तो इस बार भी रेलवे लोग उन बातों को ध्यान में रखेंगे और इसको लेके सुधार जरूर करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। अब बात करें कि अभी कितना मार्क्स आया है कि बच्चा खुद को सेफ समझे, तो मेमोरी टेस्ट में देखो आपका 11 से लेके 15, अगर इतना के बीच में हो तो आप सेफ हो, दिक्कत नहीं आएगा। 15 से 18 भी अगर है तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा, क्योंकि जितना ज़्यादा ला पाएगा उतना बेहतर रहेगा। डायरेक्शन टेस्ट में भी जिनका 11 से 15 रहा है वो अपना सिलेक्शन कंफर्म समझे, दिक्कत नहीं आएगा। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट 50 क्वेश्चन है तो 50 में 40+ तो होना ही चाहिए, इतना है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन टेस्ट, यहाँ 60 क्वेश्चन है तो यहाँ भी 45 to 50 इसके बीच में उनको दिक्कत नहीं आएगा। और फिर है आपका देखो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसमें 72 में से जिसका भी 55 से लेकर 60 के बीच में उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका टोटल अपडेट है। अब आपका कितना मार्क्स है आप लोग जरूर बताइएगा। इसके साथ अभी इसी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा।